नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए पितृपक्ष की पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था, भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी अत्यंत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, किंतु जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा, यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। और फिर उसे अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाने का कोई बहाना चाहिए था। अपनी शान दिखाने का उसे उचित अवसर प्रतीत हुआ। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से कह रहे हैं, किंतु उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर उसके साथ काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आई। आखिर में उसे पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए तो देखते हैं कि ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अघियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर वहाँ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़ी दौड़ी माँ के पास पहुँचे, उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की पत्नी धनी हो गई, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, यदि हम अपने भाई बंधु के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य करते हैं, उससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य भोज का आयोजन
अवश्य करें। फिर से मिलेंगे किसी नई कथा में। धन्यवाद।